वन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे कि मैम करंट अफेयर, तो इस पीडी से मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। बेस्ट आप लोगों की मैगज़ीन है, अगर आप लेना चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हाल ही में उससे पहले कुछ आपका चीज़ें हैं मैं करा देती हूँ। जैसे कि आपका क्या था, चंडी प्रसाद भट्ट जी को राष्ट्रीय क्या था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो एकता यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें पहली बार दिया गया था। अब भाई तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, अब जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया उसमें 2019 नहीं था, 2012-13 था, 2017-18 था। नियरेस्ट जो आपका फिर ईयर होता है आपको वहाँ, तो मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में आपका 2019 है फिर आप 2019 लगाते, नहीं था तो इसलिए मैंने वहाँ पर आपका टिक कर दिया था। फिर भी आप लोग बोल रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा महात्म्य, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन डी कराया था। तो महात्मय ऐसे लिखा जाता है, आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो महात्मय आपका इस तरीके से लिखता है, और वहाँ पर जो ऑप्शन डी था आई थिंक वो इस तरीके से आपका वहाँ पर दिया हुआ था। तो आप इसे सही कर लीजिए, महात्मय होता है, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस के डाउट आए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप चलते हैं करंट अफेयर, और आज मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपका क्या होता है, जो ये आपका हर महीने आती, इसमें आपका पीछे का कुछ मंथ कम हो जाता है और आगे का एक मंथ जुड़ जाता है। तो 800 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों का ये क्वेश्चंस यहाँ पर अभी जो है वो रहेंगे। नवंबर मंथ गया है तो 1 दिसंबर पूरे नवंबर मंथ के 100+ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और उत्तराखंड पुलिस के लिए बस नवंबर तक आप करंट अफेयर देखिएगा। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, नोबेल प्राइज़ एक बार ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है इस बार क्वेश्चन वो दे दे। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा यानी कि यूएनईपी इन्हें चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को 2022। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक आपसे पूछी है, और भारत की रैंक है 61वीं। 61 आपका बी सही होगा। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो किस देश की संसद ने जो है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश क्या है? एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है, भारतीय सेना के द्वारा जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये है शत्रुनाश, राजस्थान। ऑप्शन ए। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, ठीक है ना। जारी वर्ष 2023 की है ये, अभी 23 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिला है 8वां स्थान। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, और उत्तराखंड का एक हमारा खिलाड़ी यहाँ पर है कौन? लक्ष्य सेन है। तो लक्ष्य सेन जो कि अल्मोड़ा से हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है, और इनको भी इसमें अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है। तो आने वाले एग्जाम में लिख के ले लेना, इनके बारे में किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस के एग्जाम में मिले, लेकिन हाँ मिलेगा।
सो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा 25। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 25वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इस पर जो 25वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है ना, वो है आपका नागरिकों। 11 का ऑप्शन है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नागरिक, उद्योग और सरकार को क्या लाना? करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को। 12 का ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। भाई मैं आपको इसमें अब 800 क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगी, हाँ क्यों? बिकॉज वो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, इसमें आपका सिर्फ 1 महीने का एक्स्ट्रा एडिट है। जैसे आपका लास्ट जो स्पीडी आई थी वो 1 नवंबर तक का था, तो उसमें पूरा अक्टूबर का कवर था। अब इसमें आपको अक्टूबर के वो क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन अभी सिर्फ इसमें जो ऐड हुआ होगा ना 1 साल का है, तो लास्ट जो ईयर होगा वो आपका मान लो नवंबर 2021 था, तो नवंबर 2021 को हटा करके उसमें आपका नवंबर 2022 ऐड हो गया, तो वो आपके 12 मंथ हो गए, यानी कि 1 ईयर का। तो मैं अभी सिर्फ आपको नवंबर वाला क्वेश्चंस कराऊंगी। और अगर आपको 850 क्वेश्चन की सीरीज रखनी है तो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट कंप्लीटली बना हुआ है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने वहाँ पर करा रखा है। सो 13 का ऑप्शन सी। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो यहाँ पर जीता? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। ऑप्शन डी उमा शर्मा को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थारप ने किया है। ऑप्शन ए 16 का सही होगा। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है? चिरंजीवी को किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से जो है किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया है? अ वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी मंडेला अवार्ड 2022। दलाई लामा। ऑप्शन बी 18 का सही होगा। नेक्स्ट है, किन 2 लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार? अ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। मधु कांकरिया और माधव हांडा, है ना। चाहे वो भी टीचिंग के एग्जाम में करंट अफेयर आ रहा है, सेंटर के एग्जाम में करंट अफेयर आ रहा है, स्टेट के एग्जाम में करंट अफेयर आ रहा है। रामबाण आपकी ये मैगजीन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। मधु कांकरिया और माधव हांडा। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो नहीं परचेज कर सकते हैं वो यहाँ पर देखें। मैं नहीं कहती कि आप हर बुक को, हर मैगजीन को पर हम हैं तो हम करा तो रहे आपको। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? जितना इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें करा दूंगी। 21 का बी नोवाक जोकोविच। इतना पूरी बुक को कराना पॉसिबल नहीं, हाँ इसमें से भी सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज COP27। आप मुझे ये बता दो कि COP27 कहाँ होगा या हुआ है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर की अगर मैं बात करूं, इनका नाम है 23 का डी लॉन्स नायक मंजू। कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। ऑप्शन डी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने जो है मुंबई टीम ने जो है हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्या करा है? खिताब यहाँ जीता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब मुझे ये बताओ हाल ही में कौन सी ट्रॉफी यहाँ पर हुई? ये तो क्वेश्चन आपका हो गया कि किस क्रिकेट टीम ने जो है हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसे जीता है। और आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अभी हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती रहूंगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? जल्दी कमेंट करो।
तो लिखो भाई यहाँ पर हंसराज, हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं उसके अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं, जो कि महाराष्ट्र से इनका संबंध रहा है। महाराष्ट्र से ये जो है 4 बार सांसद भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद जो है उसके सदस्य भी रह चुके हैं अहीर जी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन है वो भारत सरकार के द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है और 1993 के अधिनियम के तहत, और 102वां संविधान संशोधन, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ है, 101वां जीएसटी से रिलेटेड है, 101वां किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, 2018 में आया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ा है 338B, ठीक है, डाला गया, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है। और आयोग केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने की क्या करता है, सिफारिश करता है। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बताया, अपॉइंटमेंट बताया ना, तो 15वें वित्त आयोग आपसे पूछ सकता है, याद रखना NK सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, तो वो है ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है भाई, ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो अरुण कुमार हैं। कौन है, अरुण कुमार। अल्पसंख्यक, एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने पढ़ा जिसके हंसराज बन गए, वहीं मैं आपसे कहूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार सिंह बने हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अगर आपसे मैं ये पूछूं तब आप कहेंगे मैम इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और SC आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। और भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और UPSC के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी आपसे पूछ सकता है। SSC के चेयरमैन कौन है, S किशोर है। तो भाई इनको आप अच्छे से कर लेना। हाँ, मैं यहाँ पर ट्रॉफी की बात करी थी, जैसे मैंने कहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से है। इसमें मुंबई ने जो है 2022 की जो खिताब है उसे जीता है। एक अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि घरेलू है ना, आपने पढ़ा होगा, घरेलू क्रिकेट की श्रृंखला है विजय हजारे ट्रॉफी। और इसकी शुरुआत 2002 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये वनडे मैचों की तरह इसमें 50 ओवर होते हैं। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं। और इस ट्रॉफी का नाम महाराष्ट्र के फेमस क्रिकेटर एक प्लेयर रहे हैं विजय हजारे जी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी की सबसे सफल टीम अभी तक की जो है वो तमिलनाडु, जिसने 5 बार इस खिताब को यहाँ पर जीता है। लेकिन 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र आपने ध्यान रखना है, इसने फाइनल में जो है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था। और सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार विजय हजारे को यहाँ पर जीता है। 2007 और 2008 में इसने पहली बार इसे अपने नाम किया था सौराष्ट्र ने। तो अब आप जानते हैं इंडिया के अंदर जितने भी क्रिकेट होंगे उनको कंट्रोल कौन करता है, BCCI का आपने नाम सुना होगा। BCCI सुना है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका जो गठन है वो कब हुआ है, 4 दिसंबर 1928। एक बार फिर से इसके फुल फॉर्म बोल रही हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 4 दिसंबर 1928 को गठन। मुख्यालय, इसका कार्यालय मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र की वानखेड़ा स्टेडियम में लोकेटेड है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और 36वें नंबर के। और सचिव कौन है, BCCI के जय शाह इसके सचिव हैं। तो ये आपने याद रखना। एक हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष भी नए बने हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर अभी हाल ही में नए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। 1998 से संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभाओं के लिए इनका जो है पर्यवेक्षण और विश्लेषण जो है इन्होंने किया है। और 3 साल के अंशकालिक अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष होता है इसका जो दर्जा होता है किसके बराबर होता है, तो राज्य मंत्री के बराबर। NSC की मैं अगर बात करूं
यह डॉक्टर सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर स्थापित एक कैसा संस्थान है, कैसा निकाय है, स्वायत्त निकाय है। इसका गठन 12 जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ। इसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष, प्रत्येक के पास सांख्यिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस जो निकाय है इसको स्थापित करने का जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो है भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करने और डेटा एकत्र करने के संबंध में भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को सॉल्व करना, कम करना इस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या है, मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा क्या, मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाते हैं? सो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 17 नवंबर को। अब यहीं पर मैं कुछ आपको बता देती हूँ, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बता देती हूँ। जैसे रक्षा मंत्री आपसे पूछ सकते हैं, राजनाथ सिंह है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, वही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME जो होता है इसके जो है नारायण तातू राणे MSME है ना। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराम सिंधिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। जल शक्ति पूछ सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है। गृह मंत्री और पहली बार सहकारिता मंत्रालय भी बना था और इसके मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। अब ये क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अमेरिका में भारत की राजदूत तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, संधू ने किसको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया? आप जानते हैं पद्म भूषण की घोषणा हो चुकी थी तो इन्होंने जो है सुंदर पिचाई, है ना। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल के CEO कौन है पूछेगा? सुंदर पिचाई हैं। इनको पद्म भूषण प्रदान किया है किसने? तरनजीत सिंह संधू ने दिया था। 2022 में सुंदर पिचाई को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण देने की घोषणा हुई। ये जो उन्हें पुरस्कार दिया गया है व्यापार और उद्योग में मतलब उनके योगदान के लिए दिया गया है। सुंदर पिचाई का जो जन्म मेनली जो हुआ था वो मदुरै तमिलनाडु में हुआ और IIT खड़गपुर से इन्होंने पढ़ाई की थी। 2015 में गूगल के CEO, 2019 में अल्फाबेट के CEO बने थे। फिकी के द्वारा राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आपसे पूछेगा कि फिकी के द्वारा जो है किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है तो राजेंद्र पवार को। रवि कुमार सागर प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। आप देखो भाई यहाँ पर आपका क्या आया था, नवंबर का आपका वर्ष आया था ना। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है कब मनाया जाता है? डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व डे, है ना। तो ये आपका 3 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, विश्व एड्स डे मनाते हैं, है ना। और इसके अलावा 4 दिसंबर को पता है नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को क्या मनाते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ और यहाँ पर करंट अफेयर का है, क्वेश्चंस आए हैं तो मैं रिलेट करती हूँ, अभी हाल फिलहाल की बता देती हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक खेल यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1, अभी तक आपने पढ़ा होगा एक जिला एक उत्पाद, लेकिन अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम को भी जो शुरू किया वो उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया। एक जिला एक खेल योजना ODOS को लॉन्च किया है। यूपी के 75 जिले वहाँ पर है। प्रत्येक जिले में एक खेल की पहचान की जाएगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने जिले के निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, यानी कि ट्रेनिंग। और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप और प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो चलो भाई, ये था आप लोगों का क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि
ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपसे क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है तो 26 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद कमल को। शरद कमल की अगर मैं बात करूँ, इन्हें क्या मिला है पद में? क्या मिला है? खेल रत्न, भारत खेल रत्न, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, नहीं मिला है? तो कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर बना है। ऑप्शन डी, कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब ने। भारत ने मिस्र में, इजिप्ट या मिस्र जो भी आता है, COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इसी COP27 के मौके पर हुई है। किस देश के साथ की गई है? 31 का ऑप्शन बी, स्वीडन के साथ में। ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? 32 अबू धाबी में। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अबू धाबी इज करेक्ट आंसर। आप देखो G20 शेरपा की जो पहली बैठक है, G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 की 4 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान में हो रही है। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शेरपा G20 के सदस्यों के नेताओं को निजी दूत होते हैं इनके। वे वर्ष के दौरान बातचीत, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम पर चर्चा और G20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्या करते हैं? समन्वय की निगरानी करते हैं। G20 शेरपा बैठक में उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में भी सहायता मिलेगी। याद रखना, भारत ने 1 दिसंबर को एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। G20 ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का क्या है? संगठन है। तो 1 दिसंबर को एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो आपका भारत कर रहा है। भारत आरंभ से इस समूह का सदस्य रहा है। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, विश्व की 66% से अधिक जनसंख्या और 75% से अधिक वैश्विक कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था भाई आप लोगों का। चलो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात कर लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। सेथियारा छिम, तदासी हथोरी एंड बर्नाडेट मैड्रिड एंड गैरी बैन चेघी को ये अवार्ड दिया गया है, इसकी घोषणा हुई है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्वीडन हो जाएगा। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? 32 अबू धाबी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। अच्छा, हाल ही में एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसके सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, आपको बताना है कि किस राज्य के इन्होंने जो है अलग से एक दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किस राज्य के हैं जिसमें इसके लिए जो आवंटित किया उन्होंने राशि वो 1143 करोड़ रुपए आवंटित किया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इन्होंने जो है अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में एक अलग दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। भगत सिंह कोश्यारी आपके गवर्नर है और इस बार एकनाथ शिंदे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा था। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात में विभाजित दोनों राज्यों का गठन एक ही दिन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है, पहले बॉम्बे से कहा जाता था। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी यानी कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, एलिफेंटा गुफाएं और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर में स्थल में आती हैं वो सारी की सारी आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर ही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका क्या हो जाएगा? मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका,
नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, अरविंद वर्मानी एक पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं, है ना। तो ये आप लोगों ने भाई ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में बैडमिंटन जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में जो है कितने मेडल जीते गए? 5 मेडल भारत ने जो है जीते हैं, जिसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर शामिल हैं। उन्नति हुड्डा ने सिल्वर और उन्नति हुड्डा ने एशिया जूनियर चैम्पियनशिप अंडर-17 महिला एकल का फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास भी रचा है। और अनीश थोपनाई अंडर-15 पुरुष एकल में भी सिल्वर मेडल जीता है, ये आपने ध्यान रखना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, अरविंद वर्मानी इज करेक्ट आंसर। किस राज्य ने अनुसूचित जाति में या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो पेशा अधिनियम को लागू करने वाला अनुसूचित क्षेत्रों में जो राज्य बना है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी, मध्य। भले ही आपको थोड़ी देर के लिए बोरिंग लगेगा, बट जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना आज, उसके 100% चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में पूछी जाए। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन डी 36 का आंसर होगा। झारखंड का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 37 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 16 नवंबर। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मैरी कॉम को एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, अभी आपने पढ़ा भी था ऊपर इनका नाम, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको कराया भी है। शरद कमल अचंता किसी न किसी एग्ज़ाम में भाई उत्तराखंड के ये 100% पूछा जाने, और सेंटर और स्टेट अदर स्टेट में तो ये पूछा जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो भाई, मैगजीन आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें इतना कुछ होता है, हम जो लोग हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस करके आप लोगों को पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना अंतर होता है। 42 का ऑप्शन है कार्लोस सोरा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो किसे चुना? अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको अध्यक्ष बनाए ना, इसमें से देख लेना, एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं से आएगा। और जितने भी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे जो है ना एक बार देख लेना, हाँ पक्का, बाद में मत कहना सैम कैरन। नेक्स्ट है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? G20 किसके लिए? G20 विज्ञान के लिए, उनकी विशिष्ट सेवा के लिए। ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन। ऑप्शन सी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हो जाएगा भारत, ठीक है ना। 47 का डी। नेक्स्ट है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? बेंगलुरु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? 50 का ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ए, भारत है। तो आपने ध्यान रखना है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरेन वेसल का निर्माण करेगी? कोचीन शिपयार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे यहाँ पर चुना गया? तो स्लोवानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट आपको बतानी है कि कौन यहाँ पर बनी है। इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 52 का ऑप्शन
सी नताशा पिर्क मुसर बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इशहाक हारजोंग किस देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में? इशहाक हारजोंग किस देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रेसिडेंट बने हैं? तो इशहाक हारजोंग कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। और कहाँ जाने वाले पहले यहाँ के प्रेसिडेंट बने? बहरीन बने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और नफ्ताली बेनेट बहरीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो नफ्ताली बेनेट और इशहाक हरजोंग जो हैं, देखो इशहाक हरजोंग ये प्रेसिडेंट है वर्तमान में इसराइल के, क्योंकि अपॉइंट हुए 2022 में, इंपॉर्टेंट है। और नफ्ताली बेनेट भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ के? इसराइल के, है ना। इसराइल मिस्र और जॉर्डन के साथ भी शांति संधियों पर पहुंचा है, ये भी ध्यान रखना है। इसराइल राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति इशांग हरजोंग है, मुद्रा इसराइली न्यू शेकल है। बहरीन राजधानी मनामा आपने सुना है, राजभाषा अरबी है, आधिकारिक धर्म इस्लाम है, मुद्रा बहरीनी दिनार है, प्राइम मिनिस्टर सलमान बिन अहमद अल खलीफा है। चलो, एक आपका है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एस राजमौली को। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 में T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 में श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। 53 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाने वाला फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए, तो ये मनाया है किसने? ओडिशा ने। ओडिशा 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में आप जानते ही हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग? 48। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? सो जल्दी से कमेंट करके बताओ पे 55। ऑप्शन सी किशोर बसा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अब नो सी ने जो है किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना है विराट कोहली को। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष? बताओ भी, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर बताया था, और वो बने हैं कौन? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? ऋषभ पंत हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी है। बाटा इंडिया के कौन है? दिशा पटानी। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा। रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ब्रांड एडोर्सर हैं वो शेफाली राव हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट आप लोगों का है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है वो क्या करेगा? लॉन्च करेगा, करेगी। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। कौन करेगा? स्काई रूट एरोस्पेस। 57 का ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यूएनएससी है ना आपका, दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता ग्रहण की है दिसंबर महीने के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। भारत ने की है। अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, और भारत 1 जनवरी 2021 को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया था। 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत दूसरी बार यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी का क्या बना था भाई? अध्यक्ष बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो
भारत अभी तक 8 बार यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। इससे पहले 1950, 1967, 67, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 एंड 2021 में निर्वाचित हो चुका है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य। कार में BF यानी कि कार, C फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका, R फॉर रशिया, और में BF, अब F से क्या हो जाएगा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और 10 इसमें क्या है, अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस की बात करूँ तो 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं पूछी जाती हैं, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। 6 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र का आदर्श वाक्य स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता, पीस, डिग्निटी एंड इक्वेलिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आपसे पूछ सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भाई अभी जो भी करंट अफेयर कराऊंगी उसको ऐसे ही मैं कोरिलेट करूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक जो है बढ़ाने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है। 77% रिजर्वेशन 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 है ना। मेघालय ने किया। 58 का मेघालय नहीं, झारखंड होगा। झारखंड आपको ध्यान रखेंगे। 58 का ऑप्शन सी होगा भाई, झारखंड कीजिएगा। आप सही करेंगे इसे, झारखंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है। सो करेक्ट आंसर शिवनारायण चंद्रपॉल को। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सो ये आपने ये डिसाइड किया है असम ने, ठीक है ना, असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। 61 का ऑप्शन हो जाएगा मैरीलैंड हो जाएगा। 61 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। 62 का ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के सैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है, लेकिन किसके सहयोग से। सो ये आपका सहयोग लिया जा रहा है किसका, ऑप्शन बी का, जापान का, राजधानी टोक्यो। 63 का बी। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया। परमा क्राइसिस, ऑप्शन सी। 64 का, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। स्विट्जरलैंड ने किया है। 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। लियोनेल मेसी इज करेक्ट आंसर। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि G20 जो है उसकी शुरुआत इंडिया से हो चुकी है अभी दिसंबर महीने से। तो 2023 में भी जो है G20 का जो अध्यक्ष रहेगा वो हमारा भारत, और थीम जो रखी गई है वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ऑप्शन है यहाँ पर सही। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। 69 का डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं। 70 का जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन हो जाएगा बी, ओलाफ सोल्ज बने हैं। तो किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है। CRPF किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्नेटियन लॉन्च किया है।
ऑप्शन डी हो जाएगा चाइना ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर ने किया है। चलो इसी बात पर बता दो कि ट्विटर के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, किससे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। पुनीत राजकुमार किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ऑप्शन उत्कल दिवस 1 अप्रैल उड़ीसा, ऑप्शन आपका बी होगा। और बांग्लादेश के द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया है? एडवर्ड एम कैनेडी, एडवर्ड एम कैनेडी, एडवर्ड एम कैनेडी 76 का ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? 78 का ये उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में जो है स्टेबलाइज हुआ है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 79 का डी हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? ऑप्शन डी टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? लेखन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? 82 का ऑप्शन सूर्य कुमार यादव हैं। 82 का ऑप्शन बी। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 83 का आंसर सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 84 का ऑप्शन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? स्पेन ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में जो है वो आयोजित किया गया है? 86 ऑप्शन ए श्रीनगर में। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आज आपको बताई उन्हें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? 87 का ऑप्शन है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब यहाँ पर जीता है? 88 का ऑप्शन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग सेठी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 89 का डी 2025 यहाँ पर बोला गया है। 89 का डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया और आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे 800 क्वेश्चंस जो हैं इस बीच में कवर करा दूं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर फिर रिवीजन करा दूंगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन डी। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 22वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। 23वें में हम प्रवेश करे हैं। उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? ऑप्शन ए फिजी। फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बनेगा। फिजी अ वेरी इंपॉर्टेंट। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है वो जारी की गई है? दिल्ली के द्वारा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। हर बार आता है आपका कौन सा? गोवा आता है, लेकिन वर्तमान में गुजरात है। 96 का हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित? गुजरात है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया है?
प्लेन लैंग्वेज एक्ट। न्यूजीलैंड फिच प्रो लीग 2022 एंड 2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? और ये क्वेश्चन आपका पूछे जाने के चांसेस हैं। ट्विटर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए किसने इसका जो है अधिग्रहण कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है? तो एलन मस्क ने, जो कि टेस्ला के प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति। अब जो इनके प्लेस पर जो अपॉइंट किया गया है वो किसे किया गया है? 100 का ऑप्शन CV आनंद बोस को, CV आनंद बोस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर क्या है? हाँ भाई, एक आपको याद रखना है, मिस अर्थ वाटर 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये 27 वर्षीय मिस फिलिस्तीन नदीन अयूब ने अपने नाम किया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी? हरनाज संधू। अभी तक मिस यूनिवर्स विनर जो इंडिया से रही हैं वो आपने ध्यान रखना है, हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स 2021 लारा दत्ता। तो यहाँ पर SLH यानी कि कौन? एस से सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। लारा दत्ता 2000 में बनी थी मिस यूनिवर्स। हरनाज संधू 2021 में बनी। मिस वर्ल्ड विनर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि अभी तक कितनी जो है मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। तो इंडिया से रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी छिल्लर 2017। तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्तामुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। तो ये क्वेश्चन आया था कि कितनी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं अभी तक भारत से? तो 6, और मिस यूनिवर्स बन चुके हैं 30। तो ये आपने 3, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। ICMR के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नए वाणिज्य सचिव कौन है? सुनील बर्थवाल। ITBP के 32वें प्रमुख कौन है? अनीश दयाल सिंह। CRPF के महानिदेशक SS थाउसेन। भारतीय जहाजरानी निगम के अध्यक्ष कैप्टन विनेश कुमार त्यागी हैं। और एक आपका क्वेश्चन है बन सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रशांत कुमार को बनाया है। ठीक है। एक पहला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम में हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को असम की बराक घाटी में शुरू हुआ है। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज के सहयोग से हो रहा है। और महोत्सव का जो एम है वो क्या है? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, तो CV आनंद बोस पूछा जा सकता है भाई, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री भी करा दूंगी। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 101 का ऑप्शन C युवराज सिंह को यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये नहीं कह सकते, वैसे UKPSC पेपर अच्छा बनाता है बट नहीं कह सकते कि वो क्या हो बनाएगा। तो ऋषि सुनक है ना। अब मैंने कहा कि T20 नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया है। और मेजबानी कौन करेगा विश्व कप की? तो भारत जो है नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा भारत, जो 5 से 17 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। विश्व कप 2022 के भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान देश भारत। विश्व कप का उद्घाटन 5 दिसंबर को ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम गुरुग्राम में हो चुका है, क्योंकि आज 5 दिसंबर और 5 से लेकर के 17 दिसंबर।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बताओ भाई किसके बने हैं। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 103 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा स्वीडन। अच्छा, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम है, मुझे नहीं लगता पुलिस के एग्जाम में पूछेगा, बट हाँ आने वाले एग्जाम कह नहीं सकते हैं ना। तो भारत सरकार ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला बनी है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है पीटी उषा, आपने ध्यान रखना, जिन्हें उड़न परी के नाम से जानते हैं। और विदेश सचिव कौन है वर्तमान में, विनय मोहन क्वात्रा है। इनका कार्यकाल भी जो है वो अभी 1 मई 2022 को इनका कार्यकाल जो है पूरा हो रहा था। सेवानिवृत्त होने के बाद ये बने थे 34वें विदेश सचिव बने थे, 34वें नंबर के। अभी इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो कब तक के लिए, जल्दी कमेंट करो भाई, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब तक के लिए बढ़ाया है, कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपसे पूछा है। तो 103 का जो सही आंसर होगा स्वीडन। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। शिव नादर जी को मिला है। ऑप्शन बी, हाल ही में फेड के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है। सो यहाँ पर जो जोड़ा गया है वो है किसी सो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी, म्यांमार। हमारा पड़ोसी है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल के साथ सीमा साझा करता है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं। सो आंसर अमन शेहरावत, ऑप्शन बी 106। नेक्स्ट है पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है। ओ बी फॉर भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया। तो भारी रॉकेट आपसे पूछेगा LV-M3 है ना, LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में जो है स्टेबलाइज किया, स्थापित किया है। ऑप्शन बी 36, क्या हो जाएगा 36। और ये क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम ऐसे पूछ सकता है भाई। 108 का बी, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव आपके बन चुके हैं, भारत के नए राजस्व सचिव। पहले तरुण बजाज थे, अब संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष यहाँ पर बनाया। तो BCCI मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। ऑप्शन सी रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ है ना, DY चंद्रचूड़ भारत के जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 50वें 49 सबसे कम टाइम के लिए यूयू ललित को बनाया गया था। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सो 112 का ऑप्शन ए हो जाएगा एलिजाबेथ जोन्स है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आज के, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। सो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अब मैं बता देती हूँ कि आसपास अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे उसमें जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो पुरानी नियुक्तियाँ हैं ना 800 क्वेश्चन इसमें है, तो वो हर बार एडिट करके नहीं देते हैं ना। तो जो पुराना उन्होंने सही आंसर लगाया होगा वही आपका आंसर वहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को जो है स्टार्टिंग वाला कवर करना है, और जो अपॉइंटमेंट जितने भी हैं उनको एक बार नए सिरे से चेक कर लेना है। लेकिन जितने अभी इस वीडियो में मैंने कराए इसमें कोई एरर नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं है। मैं जो हूँ 100% गारंटी देती हूँ कि यहाँ से आपको मैं जितना मतलब UKPSC ने अभी तक जो पेपर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब नहीं कह सकते कि एग्जामिनर का जो माइंड है वो कितना कैसे चल रहा है। अच्छा, उत्तराखंड के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं,
तो आगे आगे जो एग्ज़ाम आएगा, जैसे हमारा लेखपाल पटवारी है, फॉरेस्ट है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो प्रसून जोशी। प्रसून जोशी से पहले अगर वहाँ पर ऋषभ पंत दिया होगा, प्रसून जोशी नहीं दे रखा है, फिर आप ऋषभ पंत को टेक करेंगे। तो वो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये भाई आपके थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को जो सेशन है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते थे इन क्वेश्चंस को, बट बीच में जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, वो काम की चीज़ें हैं और वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोवा है, ठीक है। मोना लोवा जो है 38 साल के बाद ये फटा है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अमेरिका में है ये, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान, अमेरिका मोना लोवा ज्वालामुखी में 38 साल के बाद विस्फोट हुआ है। 38 साल के बाद हुआ है, जो कि सबसे बड़ा एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी रहा है, और तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो भाई, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते मुझे क्वेश्चन ये बता दो कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अपॉइंट किया है। किसे अपॉइंट किया है? जल्दी कमेंट करेंगे। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सुंदर रमन राममूर्ति, और प्रीति सूदन, दीपा मलिक, अरुण गोयल। तो जाते जाते क्वेश्चंस और बताना मेरे को कि आगे के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराने हैं, या फिर जो मैं टॉपिक आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो शुरू कर दूँ, क्योंकि टॉपिक अगर आपको आता है तो क्वेश्चंस तो आप कर ही दोगे, है ना। तो ये थे भाई आज के इम्पोर्टेंट। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी मैं टाइम लगेगा तो आज कराऊंगी, अदरवाइज मॉर्निंग में आपको जो राजपाल सिंह की जो बुक है ना 4500 क्वेश्चंस का, वो मैं लेकर के आई हूँ, तो वो भी कराऊंगी। और परीक्षा वाणी भी मैं नई लेकर के आ गई हूँ, उसमें सिर्फ करंट अफेयर नया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी में सिर्फ करंट अफेयर नया ऐड हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर करा दूंगी सेम टू सेम, वैसे ही उसका पिक क्लिक करके वो आपको करा दूंगी। क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हैं, मिलेंगे उसके साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।